अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज़ मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 3 खबरें हैं मेरे पास और तीनों बड़ी शॉकिंग न्यूज़ हैं। मैंने जब सुनी है तो मेरा दिल पसीज गया है, मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है और यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप इनकी हकीकत तक पहुँचेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम पाकिस्तानी साहिब ईमान भी हैं और जो साहिब औलाद हैं उनको औलाद से उतनी ही मोहब्बत भी है जितनी मुझे और जितनी किसी एक इंसान को हो सकती है। नाजरीन, उन खबरों की तरफ बढ़ने से पहले बहुत अहम खबरें हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, इमरान खान 3 साल कैद में और इंशाल्लाह वो 3 साल तो क्या जल्द ही इन दिनों में ही रिलीज़ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। और अगर खुदा न खास्ता अंडर सम पार्टिकुलर सर्कमस्टांसिस जो उसके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं वो नहीं भी रिलीज़ होता तो 3 साल बाद तो रिलीज़ हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा और होगा वो और हम करवाएंगे। लेकिन जिस दायमी कैद में, अबदी कैद में आप और मैं हैं, इससे निकलते हुए हम नज़र नहीं आ रहे और ना ही हमारी औलादें और ना ही हमारी नस्लें इस कैद से निकलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। इसी कैद से निजात के लिए, इसी ग़ुलामी से निजात के लिए इमरान खान ने नारा लगाया, ग़ुलामी से निकलने का, ग़ुलामी को कबूल ना करने का, आज़ादी का। और उसी नारे की पादाश में, उसी गलती की पादाश में, उसी जुर्म की वो सज़ा पा रहा है और आज वो पाबंद सलासर है। हमें उसके लिए आवाज़ उठानी है और हम हर प्लेटफॉर्म पर उठाते रहेंगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। नाजरीन, 3 खबरें, 3 मुख्तलफ वाक़यात, 2 मुख्तलफ ममालक और दोनों मुख्तलफ ममालक में वकूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात के मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आपके साथ ये शेयर करने हैं। ज़रूर देखिएगा आखिर तक और स्टे विद मी। नाजरीन, मियाँ चन्नू में एक मुश्किल से 10 साल का बच्चा एक स्टोर से, एक गोदाम से 10 किलो का या 20 किलो का आटे का थैला चुराता है। चंद दिन पहले की बात है और वो पकड़ा जाता है। मालिक उसको पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। और क्या हुआ नाजरीन, मेरा दिल पसीज गया। यकीन जानिए कि उसको बाहर सरेआम बांध दिया गया रस्सियों के साथ, यहां तक उसको रस्सियां लगाकर एक पोल के साथ बांध दिया गया। बहस शर्म है नाजरीन, कहां है हमारी इंसानियत? एक बच्चा है, चोरी की है उसने, ठीक है, ये जुर्म किया है, लेकिन क्या उसके मुहर्रकात को हम नहीं देख सकते हैं? हम जो बड़े हैं, हम ये नहीं समझ सकते हैं कि रीजंस क्या है बिहाइंड दिस एक्ट? नाजरीन, वो इर्तकाई, सदियों का इर्तकाई अमल जिसने आज इंसानी मुआशरे को मुहज़्ज़ब बनाया है, यहाँ पर वो शर्मिंदा हो गया है। यहाँ पर वो शर्म से सर झुका है, सामने खड़ा है उस बच्चे के और उससे माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं वो तहजीब, वो आला इखलाकी अक़दार इस मुआशरे में पैदा नहीं कर सका हूँ जो करने चाहिए। नाजरीन, उस बच्चे ने 20 किलो का आटे का थैला चुराया और उसकी पादाश में उसको बांध दिया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको ज़दोकोब किया गया और वो बच्चा बेचारा आगे से आटे की ही दुहाई देता रहा। किसी ने ये नहीं सोचा है कि इसके घर में कोई खातून होगी, बुजुर्ग खातून, इसके छोटे छोटे बहन भाई बैठे होंगे, ये बच्चा उनके लिए शायद लेके जा रहा हो, इसके कमाने का कोई ज़रिया ना हो। लेकिन हमारी संग दिली देखिए कि हमने उसको बांधा, उसको मारा हमने। दूसरी तरफ नाजरीन, अमेरिका में एक बच्चा एक स्टोर से ब्रेड चुराता है और पकड़ा जाता है। स्टोर के मालिक ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया डायरेक्ट। यहां पर तो पुलिस के हवाले बाद में किया जाता है, पहले मारा जाता है। पहले हम अपनी तशफ़ी करते हैं दिल की और मारते हैं, फिर पुलिस के हवाले शाज़ो नादर किया जाता है। अक्सर को तो मार ही देते हैं। अब उस अमेरिकन बच्चे ने जब एक ब्रेड चुराई तो उसको स्टोर के मालिक ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसको अदालत में पेश कर दिया। जज साहब ने कहा, भी रोटी क्यों चुराई? भूखा था जनाब। क्या करता, वालदा बुजुर्ग है, घर में है, उसके लिए खाना लेके जाना था। ये बच्चे का जवाब है। भाई, आप किसी से कर्ज ले लेते, जनाब अली कर्ज नहीं मिल सका है। आप किसी से मदद मांग लेते, जनाब अली सुबह से मदद मांग रहा हूं, किसी ने मदद नहीं की है। क्या करता? ब्रेड चोरी कर ली है, लेकर जानी थी घर। जज है, ये होता है इंसाफ। जज ने फौरी तौर पर फैसला किया कि जितने भी अदालत में मौजूद लोग हैं वो सारे इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। और यकीनन नाजरीन,
यकीनन नाजरीन, जहां भी इस मुआशरे में चोरी होती है, इंसानियत उसकी मुजरम होती है, इंसान उसका मुजरम होता है, मैं और आप मुजरम होते हैं। हमने वो इखलाकी अकदार को पनपने का मौका ही नहीं दिया जो चोरों को मुहज्जब सिविलाइज्ड शहरी बनाती है, जो लोगों को चोरी पर उकसाती है। उन एलिमेंट्स को, उन मुहर्रकात को हमने ख़त्म करने की कभी कोशिश ही नहीं की है, ना अपने घर में, ना अपने मदारस में, और ना हमारे सो कॉल्ड इस इलेक्ट्रॉनिक और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये कोई आज तक एजुकेशन की या इस किस्म की कोई तहरीक चलाई गई है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। तो जज साहब ने फौरी तौर पर अमेरिका में फ़ैसला किया कि जितने भी हमारी उसकी अदालत में बैठे हुए लोग थे ना, उसने कहा कि ये सारे के सारे क्या हैं, मुजरिम हैं, इस बच्चे के मुजरिम हैं, इस कानून के मुजरिम हैं, लिहाजा सब $10 सबको जुर्माना है। जज साहब ने सबसे पहले अपनी जेब से जुर्माना निकाला और टेबल पर रख दिया, सबसे जुर्माना वसूल किया गया। यही नहीं, इससे एक कदम आगे जाकर जज साहब ने एक और फैसला सुनाया। वो क्या फैसला है कि वो जो स्टोर का मालिक है ना, उसने बच्चे को हरासा किया है, उसकी तकलीफ को नहीं देखा है। एक मर रहा है ना भाई, एक भूख है, उसने खाना है, उसके नज़दीक कोई अखलाकी इक़दार नहीं है, उसके नज़दीक कोई तहजीब नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई कल्चरल वैल्यूज़ नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने खाना है बेचारे ने, ये उसकी बुनियादी ज़रूरत है। तो जब मुआशरे बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने में फ़ेल हो जाते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसी किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं। नाजरीन, जज ने उस गोदाम के, उस स्टोर के, सुपर स्टोर के मालिक पर भी $1000 जुर्माना आयद कर दिया और लेकर वो बच्चे को दिया। वो जो $10 अदालत में जुर्माना हुआ था वो भी लेकर बच्चे को दिया गया और उस स्टोर के मालिक से भी लेकर बच्चे को दिया गया। दो मुख्तलिफ ममालिक, दो मुख्तलिफ अक़वाम, जुग़राफ़ियाई लिहाज से दो मुख्तलिफ खित्ते, वाक़या अपने नेचर में एक जैसा और रद्द अमल आपके सामने दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों बिल्कुल मुतज़ाद। ये होता है इंसाफ, ये होता है अदल, ये होते हैं मुहज़्ज़ब मुआशरे जो बच्चों की तरबियत करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टी ही गंगा बहती है। शाजिया मरी, खबर सुनिए नाजरीन, जो इस बच्चे की खबर के साथ जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी है ये बात मैं आपको बताता हूँ। शाजिया मरी PDM की हुकूमत में एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन बन जाती है, उसको चलाती है, और उसकी जगह पर पहले कौन थी, सानिया नश्तर। सानिया नश्तर एक PhD और कार्डियोलॉजिस्ट है, हाईली क्वालिफाइड और हाईली एजुकेटेड खातून है, 60 साल वो खातून है और इंतहाई नपे तुले अंदाज में वो गुफ्तगू करती हैं। सेनेटर हैं, उसने एहसास प्रोग्राम को जिन खतूत पर उस्तवार किया और चलाया, दुनिया उसकी मोतरफ है। इस मॉडल को कई मगरबी ममालिक अब अपना रहे हैं और उस मॉडल की चेयरपर्सन को हटाकर शाजिया मरी साहबा को लगा दिया जाता है। शर्म आती है इस लफ्ज़ को, यकीन जानिए अगर ये साहबा का लफ्ज़ इसको अल्लाह पाक ज़ुबान अता कर देना तो ये हमारे सामने यूँ हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा कि भाई माफ़ कर दीजिए, बख्श दीजिए मुझे, मेरी इतनी इंसल्ट ना कीजिए कि इस जैसी औरत के साथ आप साहबा का लफ्ज़ लगाएं। तो मजबूरन हमारे कुछ इखलाकी अक़दार तो हैं, अदब भी है, तो हमें साहबा का लफ्ज़ किसी ना किसी चोर साहब के साथ भी हम लगा लेते हैं। तो उस बीबी ने, उस खातून ने वो हशर किया इस प्रोग्राम का कि आपने देखा कि रमज़ान अल मुबारक में लाइनों में लगी कितनी ख़वातीन पैरों में दबकर मर गए, कितने बुज़ुर्ग मरे, कितने नौजवानों को गर्मी की वजह से हार्ट अटैक हुआ, आटा लेते हुए, आटे की लाइनों में लगे हुए थे वो, और उसको चेयर कर रही थी यही बीबी शाजिया मरी साहिबा। और आगे चलकर देखिए क्या होता है, अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है। होता ये है कि पिछले चंद दिन हुए, कुछ रोज़ गुजरे, FIA छापा मारती है शाजिया मरी के घर पर और नाजरीन दिल थाम लीजिए, 97 अरब रुपया बरामद करती है उसके घर से, उसकी तिजोरियों से, उसके दराजों से, उसके गल्लों से। 97 अरब, 97 रुपये नहीं नाजरीन, 9700, 97,000 की बात भी नहीं है, 97 लाख की होती चलो फिर भी गुजारा हो जाता है। इन्होंने 50 करोड़ की करप्शन को तो करप्शन समझा हुआ ही नहीं है, कानून साजी कर दी हुई है। देखिए
देखिए नाजरीन, 50 करोड़ की करप्शन नहीं है। एक एक गरीब को 1 करोड़ नहीं 1 लाख दे दे तो वो छोटी सी दुकान चला सकता है। 50 करोड़ की करप्शन नहीं है इन्होंने छोड़ी। उसके घर से 50 करोड़ भी नहीं, 97 करोड़ भी नहीं, 97 अरब, 97 बिलियन, 97 बिलियन ऑडियंस व्यूअर्स, 97 बिलियंस बरामद होते हैं उसके घर से। एक ह्यूज अमाउंट है। और ये कहाँ से आई? ये वही कर्ज जो IMF से हम लेते हैं, वो इसी तरह से इन लांतियों की, इन बेईमानों की तिजोरियों में जाता है। और हम हैं कि हम फिर बार बार वोट दे देकर इनको इलेक्ट करते हैं। किधर गए वो IMF के पैसे? किधर गए वो कर्ज लिए हुए पैसे? हम तो मकरूज हो गए, लेकिन वो पैसा किधर गया? कहीं लगा हुआ नजर भी नहीं आता है, किधर गया आखिर? तो नाजरीन, हसन निसार के बकौल इनका दावा है कि हमने लूटा नहीं है, हमने पैसा खाया नहीं है। तो हसन निसार के बकौल इन्होंने खाया नहीं और हमारे पास कुछ बचा भी नहीं, हम मकरूज भी हो गए और ये खाने वालों में से भी नहीं है। तो ये हंडिया कौन सी कुतिया चाट गई? कौन सी कुतिया चाट गई? यही चाट गए और इन जैसे चाट गए। ये एक छोटी सी MNA है, बड़े बड़े धड़ल्लेदार इसमें MNAs बैठे हुए हैं PDM में। और सोचिए एक छोटी सी के घर से कितनी बड़ी अमाउंट निकली और बड़ों के घर से कितनी बड़ी अमाउंटें निकलेंगी। नाजरीन, यही चाट गए इस हंडिया को, कोई और नहीं चाट गया। अपना ख्याल रखिएगा।